सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे वो सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे विकास क्या होता है, यानी विकास का अर्थ क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ, अभिवृद्धि या वृद्धि क्या है, व्हाट इज मैच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है, व्हाट इज लर्निंग अधिगम क्या है, इन सब में अंतर क्या है, ये जुड़े हुए कैसे हैं, है ना। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बीच में कहीं आएंगे क्योंकि मैं कनेक्ट करके ही डिस्कशन आपके साथ करती हूँ ताकि दिमाग में चीजें बैठें, रट्टे ना लगाने पड़े। ठीक, तो विकास के आयाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विकास और अधिगम के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, इस बार एक क्वेश्चन इस पे भी इन्होंने पूछा है, नमनीयता या न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा शब्द शायद आपने सुना हो, उस पर भी चर्चा करेंगे, एक नंबर में पूछा जा सकता है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट, अब ये पियाजे के संदर्भ में पूछता था, अभी डायरेक्टली भी इसको पूछा जाने लगा है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें भी इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे इन बिटवीन, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कहानी है क्या। ठीक है, चलिए समझते हैं। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक ये सेशन जो लोग जिनको नहीं पता था कि परिवर्तन की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। कॉन्सेप्शन क्या है, गर्भ धारण से मृत्यु के बीच के जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो विकास है। लेकिन कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं, रात को सोए सुबह हाथ इतना लंबा हो गया, मूवीज में होता है हालांकि ऐसा, तो ये रैंडम परिवर्तन नहीं, कोई भी अचानक से हुआ परिवर्तन नहीं, ऑर्डरली सीक्वेंस में होने वाले परिवर्तन, जो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, क्रम में होते हैं, क्रमिक होते हैं, वो परिवर्तन विकास के अंदर आते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में विस्तृत दायरा है डेवलपमेंट का। समझते हैं कहानी है क्या। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट चेंजेस हैं, सर्टेन चेंजेस, कुछ परिवर्तन जो कब से कब तक होते हैं, बिटवीन कॉन्सेप्शन यानी गर्भ धारण, जब से आप मां के गर्भ में होते हैं, कॉन्सेप्शन से डेथ के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता रहेगा, ये आपका जीवन है गर्भ से कब्र के बीच में। ठीक, तो यही डेवलपमेंट की प्रक्रिया है जिसमें सर्टेन चेंजेस होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, है ना। तो हम अभी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक, समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने बात किया, चेंजेस, डेवलपमेंट मतलब परिवर्तन, ये कह सकते हैं हम। तो सर्टेन चेंजेस, क्या ये चेंजेस सिर्फ हमारे शरीर में होंगे? नहीं, हमारे दिमाग में भी होंगे, हमारे इमोशंस में भी होंगे, हमारे सामाजिक बर्ताव में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे हम 5 साल में होते हैं वैसे हम 15 में नहीं होते, जैसे हम 15 में होते हैं वैसे हम 25 में नहीं होते। अगर वैसे ही है दैट मीन्स डेवलपमेंट कहीं रुक गया है। ठीक, समझते हैं कहानी है क्या डेवलपमेंट की, कैसे हम विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। और एक शब्द में जो अगेन मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको एक लाइन में डेवलपमेंट को समझना है या 2 शब्दों में समझना है तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास है। निर्भरता कैसे, जब आपका जन्म होता है आप हर एक चीज के लिए निर्भर होते हैं, खाना भी आपको कोई और खिलाएगा, सूसू पॉटी भी आपकी कोई और साफ करेगा, है ना। आप ना उठ करके कहीं बैठ सकते हैं, ना कुछ ला सकते हैं, आप हर चीज के लिए निर्भर होते हैं जन्म के समय या जब अपने जीवन की शुरुआत के समय, तो आप डिपेंडेंट हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्ता। आज आप 4 लोगों के 4 काम भी कर सकते हैं, आज आप क्या हैं, काफी हद तक स्वायत्त हैं, ठीक है ना, आत्मनिर्भर हैं अगर हम कहें तो। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता, या नहीं बन तो सकता है या बन नहीं पाता। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई है, या तो हम ऑटोनॉमस हो नहीं पाए जैसे हमें हो जाना चाहिए था। ठीक, तो गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, हम निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाते हैं, है ना। ये तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, वृद्धि एवं विकास की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ये डेवलपमेंट क्यों लिखा है इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक, कैसे आपको लैंग्वेज में फंसाया जाता है सीडीपी में, वो समझ के चलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप आता हुआ कॉन्सेप्ट गलत करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टर्म्स नहीं समझ पा रहे हैं कि कान को यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ा गया है। ठीक, चलिए समझते हैं कहानी है क्या। देखिएगा, तो अगर हम बात करें, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का ग्रोथ को यानी वृद्धि को एक व्यक्ति के विकास के रूप में क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, परिभाषित किया जा सकता है इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। मतलब
वृद्धि को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विकास है एक व्यक्ति का, एक ऐसे विकास की प्रक्रिया है जिसमें हमारा वेट में परिवर्तन, यानी हमारे वजन में, हमारी उम्र में, हमारे साइज में, हमारी हैबिट्स में। क्या हम इन सबको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? साइज को मापा जा सकता है, कितने मोटे हो गए, कितने पतले हो गए, रोटियां खानी छोड़ देते हैं लोग, है ना, डाइटिंग पे चले जाते हैं। एज को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है, शेप को मेजर किया जा सकता है, कितने सेंटीमीटर में बढ़े, कितने में कम हुए, है ना। हैबिट्स को भी कुछ हद तक देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक, तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या विकास के रूप में अन्य शब्दों में। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमें पढ़ना पड़ेगा कि वृद्धि क्या है। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, यानी जो हमारे मात्रात्मक पक्ष हैं, हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिनको क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है। तो जैसे ये एक पौधा है और आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसको मेजर कर सकते हो, इसकी हाइट को बिल्कुल कर सकते हो। इतना बढ़ा, अच्छा देख लो कितने इंचेस बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इससे इतना बढ़ा। तो ये क्या है, ये आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन बड़ा हो गया। ये चेंजेस हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, यानी मेजरेबल यूनिट्स में, या मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी मात्रात्मक परिवर्तन है, इसलिए इसको वृद्धि कह सकते हैं इस पौधे की। क्वालिटी में क्या अंतर आ रहा है, उसके लिए हमें अलग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो मेजरेबल यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी ये हमें पौधे की वृद्धि या ग्रोथ के बारे में बताता है, जिसको हम माप सकते हैं। बात सही है या नहीं है, सही होनी चाहिए। तो चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। इवन आप अपने नेल्स के भी जो नाखून है आपके कितने बढ़ रहे हैं वो भी आप माप सकते हैं, ठीक है ना। तो परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि, ये सब किस में आते हैं, वृद्धि के अंदर आते हैं। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। ठीक, हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय 2 to 4 इंचेस इन 45 डेज। ये आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, है ना, जिनकी हाइट कम रह जाती है। भैया हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, इतनी हाइट बढ़ गई हमारी, है ना। तो हाइट को मेजर किया जा सकता है। तो हाइट क्या, कैसा फिनोमिना हो गया, वृद्धि वाला या ग्रोथ से जुड़ा हुआ। चलिएगा देखिए, तो ये 2 एग्जाम्पल हुए आपके वृद्धि के। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि हम जब विकास की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज समझी थी कि विकास क्या है, सर्टेन चेंजेस दैट अकर बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। गर्भाधान से, गर्भ से मृत्यु तक होने वाले, या गर्भ से मृत्यु के बीच होने वाले परिवर्तन जो है वो विकास है। मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगा विकास। लेकिन ग्रोथ क्या है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी, ये परिपक्वता तक चलती है। अब एक नया टर्म हमारे सामने है जो है परिपक्वता। परिपक्वता क्या है भाई, समझते हैं। और ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आप केंद्रीय विद्यालय, आप D2+B, आप सुपर टेट, कोई भी देश में एग्जाम देने चले जाइए, खूब भर भर के आ रहे हैं, देखेंगे। अगर हम बात करते हैं मेच्योरिटी की, यानी परिपक्वता की, तो इसको कई तरीके समझा जा सकता है। सारे ही तरीके आपके सामने हैं। एक घूंट यार मैं पानी पीऊंगी क्योंकि मेरे गले में है समस्या, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं, मैं आपके कमेंट्स थोड़ी देर बाद लूंगी, अभी इधर आ जाइए। ये बीपीएससी वाले परेशान ना हो, बताया मैंने 15 तारीख से बैच में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है, मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम या विद टाइम। यानी परिपक्वता समय के साथ अनफोल्ड होने वाली वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिडिटी की वजह से अनफोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका जन्म होता है आपके पास हाथ पैर होते हैं, लेकिन क्या वो हाथ पैर दौड़ने के लायक हैं? क्या वो हाथ पैर उस टाइम पे जब आपका जन्म हुआ है आपसे साइकिल चलवा दें? नहीं चलवा सकते। क्यों? पैर तो हैं आपके, हाथ तो हैं आपके, मेच्योरिटी नहीं आई है अभी उनमें। मतलब आपकी हेरिडिटी से, आपके जीन्स में, आपके डीएनए में वो कोडिंग है कि जिसकी वजह से आप एक सर्टेन एज पे खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे, साइकिल चलाना सीख पाएंगे, दौड़ पाएंगे, भाग पाएंगे, किसी चीज को समझ पाएंगे। लेकिन वो समय के साथ अनफोल्ड होगा, वो समय के साथ खुलेंगी। वो एक तरह से क्या है, ऐसी क्षमताएं हैं जो विकसित या प्रकट होंगी समय के साथ। हमें पता है भाई, एक समय पे हमारा विजडम टूथ जिसको हम कहते हैं ना, अकल आ जाती है कई लोगों को, वो अकल वाला जो दांत निकलता है, तो वो क्यों है, वो मेच्योरिटी की वजह से हो रहा है कि या प्यूबर्टी हिट होती है ना। तो वो प्यूबर्टी जो है वो एक समय के हिसाब से, मेच्योरिटी आपकी एज के साथ अनफोल्ड होती है। हमारे हेरिडिटी में, हमारे डीएनए में वो कोडिंग है, हमारे जीन्स में वो चीज है, लेकिन वो अनफोल्ड होगी समय के साथ, सही एज आने पे। यही मेच्योरिटी है।
हम कहते हैं ना अभी यार इसमें मैच्योरिटी नहीं आई, दैट मीन्स वो समय के साथ जो अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो विशेषताएं जो समय के साथ अनफोल्ड होंगी, उभर के आएंगी, निखर के आएंगी, प्रकट होंगी, वो अभी नहीं आई हैं। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? दो चीजें हैं, एक हेरिडिटी, दूसरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आप जानते हैं, वातावरण जो आपको चारों ओर से घिरे हुए है। हेरिडिटी वो है जो आपको अपने, जिसको हम वंशानुगत कह लेते हैं, जिसको हम वंशानुक्रम कह लेते हैं, या फिर हम आनुवांशिकता कहते हैं, जो हमें हमारे कॉन्सेप्शन के टाइम पे, गर्भाधान के समय पे हमें मिल गई है बेसिकली हमारे पेरेंट्स से, और उनके भी ना चाहें तो मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यानी परिपक्वता क्या है? परिपक्वता पर्यावरण के साथ या वातावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवांशिकता से ज्यादा संबंधित है, आनुवांशिकता से ही पूरी तरह से संबंधित है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो मैच्योरिटी है वो एक क्षमता है हमारे अंदर, जब हम एनवायरमेंट के प्रति सही तरीके से प्रतिक्रिया दे पाएंगे, है ना। अगर आप 10 साल के हैं ही नहीं और मैं आपको वो चीजें बढ़ा, इस मैच्योरिटी के कारण ही हम क्या करते हैं, सिलेबस तरीके से प्लान किया जाता है किस उम्र के बच्चे को क्या सिखाना है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैच्योरेशन। यानी जैविक वृद्धि और विकास को, वृद्धि और विकास सिर्फ बायोलॉजिकल हो जाए जब, तो वो मैच्योरिटी कहलाता है। यानी जब हम सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की या हेरिडेटरी एस्पेक्ट की बात करेंगे, जो हमारी जैविकता से जुड़ा हुआ है, तो उसमें वृद्धि और विकास होना, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में वृद्धि और विकास होना मैच्योरिटी कहलाती है। ठीक, तो जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है या जाना जा सकता है। ठीक, तो